हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी ऑप्शन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। ठीक है। तो जिसमें हमने जो है इसके क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस किया हुआ था। तो क्रिटिसिज्म से हमारे को ये पता चलता है भी हमारी जो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये इनकम्प्लीट थ्योरी है। जैसे कि आप देखोगे आपका जो अफ्रीका है, ठीक है, आपका अफ्रीका है। तो यहाँ पे अफ्रीका पे जो आपकी ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, ठीक है, जिसमें जो है डाइवर्जेंस हो रहा है। तो इसमें ये जो डाइवर्जेंस क्यों स्टॉप हुआ है, तो इसके बारे में जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फेल करती है। ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे आपकी यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, तो जहाँ पे आपकी जो मेजर प्लेट माइनर प्लेट के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आती है, तो यहाँ पे ये जो मेडिटेरेनियन आपका एरिया है, तो यहाँ पे जो है अर्थक्वेक होता है। ठीक है। पर आपकी जो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये इस जो मेडिटेरेनियन सी में जो ये जो अर्थक्वेक होता है, तो इसको भी एक्सप्लेन करने में ये जो है थ्योरी फेल करती है। ठीक है। तो इसी में हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो ये है ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ प्लेट। ठीक है। जो प्लेट जो मूव कर रही है उसका मैकेनिज्म क्या है, तो हमारा टॉपिक है। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है। तो इसमें देखो हमारे को इतना पता है जो आपकी जो प्लेट मूव कर रही है ना, इसके पीछे की फोर्स क्या है। ठीक है। हमारे को इतना पता है भी ये कन्वेक्शनल करंट से हो रहा है। तो आपकी जो ये जो फोर्स है ये प्लेट की मूवमेंट के लिए, जो आपकी जो प्लेट की मूवमेंट हो रही है, तो इससे हमारे को पता है भी किसके कारण हो रहा है, ये आपकी कन्वेक्शनल करंट से हो रहा है। ठीक है जी। पर एग्जैक्टली हमारे को ये नहीं पता है कि ये जो मैकेनिज्म है ना ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो आपका ये जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है ये अभी भी अननोन है। ठीक है। तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जिससे हमारे को अभी भी जो आपकी जो कन्वेक्शन करंट है इसकी मूवमेंट कैसे है होती है इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है। तो इसका पाथ क्या है ये हमारे को नहीं पता है। जो आपकी ये जो कन्फ्यूज़न है, तो इसका ये जो पाथ है हमारे को नहीं पता है। ठीक है। तो देखो यूपीएससी में आपसे ये पूछा जा सकता है, भी क्वेश्चन है भी इसमें जो ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है प्लेट्स के बारे में। ठीक है। ये पूछा भी हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है। कुछ एक जो आपके आप ज्योग्राफर बोलो, जोलॉजिस्ट बोलो, जो मॉर्फोलॉजर है। ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे जो है बटे हुए हैं। तो इनमें ये जो है कन्वेक्शन करंट के बारे में ये बात करते हैं। ठीक है। तो आपके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो आपके देखो इसमें जो है आप आपका जो फर्स्ट स्कूल है या फर्स्ट थॉट है, तो इसमें जो आपके ये जो जूलॉजिस्ट है, ठीक है, ये बोलते हैं भी आपकी ये जो कन्वेक्शनल करंट है ना ये आपकी अपर लेयर पे ही मूव कर रही है। ठीक है। आपके जूलॉजिस्ट है ये बोलते हैं आपकी ये जो कन्वेक्शनल करंट है किसमें है, अपर लेयर में है, ऐसा बोल रहे हैं ये। तो देखो ये आपका सोर्स ऑफ मैग्मा है। यहाँ से आपका जो है मैग्मा का सोर्स है और यहाँ पर आपकी जो है प्लेट्स है। ठीक है। तो ये डाइवर्स कर रही है, तो यहाँ से जो है आपका मैग्मा आ रहा है नीचे से ऊपर को। पर ये बोलते हैं जो ये जो मैग्मा है ना ये कुछ टाइम बाद ये जो है यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा। ठीक है। पर ये बोलते हैं भी ये मैग्मा जो है नीचे को नहीं जाएगा, ये जो है अपर लेयर में ही यहाँ पे जो है ये मूव करेगा। ठीक है। तो ये कुछ एक जो है यहाँ पे आप देखोगे जो आपके जो है जो जोलॉजिस्ट हैं ये बात करते हैं। ठीक है। कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट में है जिसके कारण ये बोलते हैं भी आपकी जो ये जो प्लेट्स है ना ये मूव करती है। ठीक है। तो ये आपका जो है एक स्कूल ऑफ थॉट है। अब दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में देखोगे आप, तो इसमें आपकी जो ये जो जूलॉजिस्ट है तो इसमें ये बोलते हैं भी आपकी ये जो कन्वेक्शनल करंट है ना ये आपकी जो मेंटल कोर है ना उस बाउंड्री से स्टार्ट होती है। ठीक है। जो आपकी कन्वेक्शन करंट है इसको सीसी से नोट करना है। ठीक है। ये स्टार्ट करती है
आपकी मेंटल कोर, आपकी ये जो बाउंड्रीज है यहाँ से ये स्टार्ट करती है। तो इसमें ये बताते हैं तो देखो आपकी यहाँ पे ये प्लेट होगी, ठीक है, दूसरी प्लेट ये होगी, मूव कर रही है। और यहाँ पे ये बोलते हैं भी आपका ये जो मेंटल कोर की बाउंड्री है, कहाँ पे, मेंटल कोर है। तो यहाँ से जो आपका जो हॉटस्पॉट है, ठीक है जी, क्या है आपका ये जो हॉटस्पॉट है, तो इस हॉटस्पॉट से आपका जो है ये जो है मेंटल प्लूम जो है यहाँ पे ये जो है मूव कर रही है ऊपर की तरफ। तो इसके मूव करने का कारण क्या है, इसके मूव करने का कारण है आपका डेंसिटी डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला हुआ था। तो डेंसिटी डिफरेंशिएशन के कारण ये जो है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसमें देखोगे आप यहाँ पे ये जो है ये प्लेट्स के पास जाता है, तो जिसमें इसको जो है यहाँ से निकलने के लिए कोई स्पेस नहीं मिलता है, जिसके कारण ये जो है अपने आप को रास्ता बनाते हैं, ठीक है। ये करंट कुछ इस तरीके से जाती है और ये नीचे को आती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, और ये जो है एक यहाँ पे पाथ अपना क्रिएट करता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में हमने यहाँ पे बात की हुई थी, जो जूलॉजिस्ट है ये बोलता है भी अपर लेयर पे ही है, और इन्होंने यहाँ पे ये मेंटल पे ही बोला है, ठीक है। तो ये मेंटल पे यहाँ पे मैग्मा यहाँ पे क्रिएट होता है, और ये जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे ये मूव करना शुरू करता है। पर यहाँ पे आप देखोगे जो दूसरा स्कूल है ये बोलता है भी आपका ये जो मैग्मा है ना, ये मेंटल कोर से आता है, और ये आपके जो हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट से यहाँ से ये जो है मूव करता है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है आपकी ये जो प्लेट्स है ना ये ड्राइव करती है, ठीक है, ये मूव करती है। तो देखो इसमें कुछ एक लोग होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं इनसे। तो इसमें जो है जो आपका क्रिटिसिज्म है, तो क्रिटिसिज्म में ये बोलते हैं ना, जो आपकी ये जो वॉल्केनिक आर्क्स है, आपकी ये जो वॉल्केनिक आर्क्स है ये यहाँ पे विजिबल क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखो जब भी हॉटस्पॉट से जब भी यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ पे इसकी जो है जो डेंसिटी और जो इसकी हीट होती है इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो है सरफेस में यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण जब ये सरफेस में आती है तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे वोल्केनिक आर्क यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। जब प्लेट्स मूव करती है तो ये जो है इस तरफ यहाँ पे ये जो माउंटेन है ये यहाँ पे आ जाएगा, और नया माउंटेन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो माउंटेन है यहाँ पे आ जाएगा न्यू पोजिशन पे, और इसके बाद जो है दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वोल्केनिक आर्क में जो है ये चीज़ विजिबल होती है, ठीक है। पर जिसमें ये जो जूलॉजिस्ट बात करते हैं यहाँ पर भी जो हॉटस्पॉट से यहाँ पे मेंटल कोर से ये जो है प्लू मूव कर रही है, तो ये पूछते हैं भी यहाँ पे जो है अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे जो हमारे सरफेस में है वोल्केनिक आर्क्स विजिबल क्यों नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। और दूसरी बात ये बोलते हैं भी ये जो आपकी प्लेट्स हैं तो इसकी स्पीड अलग क्यों है। जो आपकी ये जो आपका ये जो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से जो ये जो मेंटल कोर है, तो यहाँ से ये जो प्लूम आ रहा है ना ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसकी स्पीड तो सेम है, ठीक है। आप हर जगह पे देखोगे जो यहाँ पे ये जो है ये जो साइंटिस्ट बोलते हैं जोग्राफर्स, ये बोलते हैं ये जो प्लूम है ये जो है नीचे से मेंटल कोर से अपर जो है आपकी अर्थ क्रस्ट की तरफ मूव करता है, तो इसकी जो स्पीड है ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। पर सिमिलरली ये बोलता है भी आपकी ये जो प्लेट्स है ना इसकी स्पीड सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसी की तो ड्रिव यहाँ पे ये फोर्स है ना जिसके कारण ये जो है प्लेट मूव कर रही है। तो इनसे ये क्वेश्चन करते हैं भी ये क्या है, तो ये इसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन खड़े कर देते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण इसको जो है इस थ्योरी को अभी भी एक्सेप्टेंस इतनी नहीं है, ठीक है। तो देखो ये बताते हैं भी अर्थ में जो है जो प्लेट्स की मूवमेंट है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो आपकी ये जो है अर्थ होगी ये, ठीक है, ये जो अर्थ है ना अर्थ का ये कोर है, तो कोर में बोलते हैं भी यहाँ पे अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो यहाँ पे जो है अलग अलग कन्वेक्शनल करंट से यहाँ पे जो है मूव कर रही है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है आपकी जो है ये जो है प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो आपका ये जो है जो भी एक्टिविटी हो रही है ये मेंटल पे हो रही है। और दूसरा ये बोलते हैं भी यहाँ पे ये जो है आपका ये जो है जो नंबर ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स हैं यही कॉज कर रही है आपकी मूवमेंट की, ठीक है। तो ये जो है कुछ एक जो है आपके जो जूलॉजिस्ट है वो उनका ये मानना है, ठीक है।
फर्स्ट बोलते हैं भी यहाँ पे ये जो है आपका जो मैग्मा है ये मेंटल से ही क्रिएट होता है और अपर लेयर में यहाँ पे ये जो है मूव करता है, ठीक है। दूसरे बोलते हैं भी यहाँ पे आपका जो है ये जो कन्वेक्शनल करंट है ये है मेंटल कोर से यहाँ से आती है और आपकी जो है यहाँ पे ये जो है कंप्लीट जो है नीचे तक आती है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट आप देखो यहाँ पे, जो आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है ये है डिफ्यूजन मॉडल। तो इसमें एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बोलता है भी अकॉर्डिंग टू सम ज्योग्राफर्स द मैग्मा मूव्स फॉरवर्ड विद द हॉट स्पॉट एंड डिफ्यूजेस डाउनवर्ड एज इट कैन नॉट कम आउट द सॉलिड सरफेस, ठीक है। तो क्या बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू सम ज्योग्राफर्स द मैग्मा मूव्स फॉरवर्ड विद द हॉट स्पॉट। इसका मतलब क्या है, जो आपका हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये बोलता है भी ये डिफ्यूज करता है एंड डिफ्यूजेस डाउनवर्ड एज इट कैन नॉट केम आउट ऑफ द सॉलिड सरफेस। तो ये क्या बोलता है भी, इसके बाद ये बोलता है भी ये जो मैग्मा है ना जो सॉलिड सरफेस के पास जाता है पर इससे ये बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण ये वापस जो है नीचे को आ जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी प्लेट होगी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रही है और ये आपका कोर हो गया। तो यहाँ से आपकी जो है ये जो है मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, प्लेट के पास आ रहा है और ये बोल रहा है भी ये इसके यहाँ पे ये पहुँच रहा है ना, तो इसको ये जो है इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण ये जो है अपना जो है यहाँ पे अपने लिए पाथ क्रिएट करता है और कुछ टाइम बाद ये ठंडा हो जाता है, ठीक है। जब ये ठंडा होता है तो उसके बाद फिर ये जो मैग्मा है ये यहाँ से ही नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये नीचे क्यों आता है, क्योंकि ये जो अपनी एनर्जी है ना उसको ये लूज कर देता है, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है आपका हॉटस्पॉट, ठीक है। और ये जो है ये बोलते हैं इस थ्योरी में बोलता है भी ये जो आपका जो कन्वेक्शन करंट है ये डायरेक्ट फॉल करता है, ठीक है। क्या करता है ये डायरेक्ट फॉल करता है, ठीक है, जिसके कारण ये जो है आपका सर्कुलर पाथ यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। तो ये आपका जो है डिफ्यूजन मॉडल है, ठीक है। तो जिसमें ये बोलता है भी आपका जो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट से मैग्मा जो है ऊपर की तरफ फॉरवर्ड मूव करता है और उसके बाद फिर यहाँ पे जब ये सरफेस में पहुंचता है तो उसके बाद फिर ये अपने आप को जो है बाहर निकलने के लिए यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाता है और उसके कारण क्या करता है ये अपने लिए यहाँ पे जो है पाथ क्रिएट करता है और वापस जब इसकी एनर्जी लूज होती है तो ये नीचे को आ जाता है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ ये फॉलो नहीं करता है। तो देखो एग्जाम में जितना ज़्यादा आप डायग्राम बना सकते हो ना उतना बनाना है, कम से कम लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाना, ठीक है। और इसी से आप देखोगे ये जो है जो मैग्मा एकदम नीचे गिर जा रहा है ना, तो उसी के कारण ये बोलता है भी जो आपकी जो प्लेट्स है ना उनकी स्लो मूवमेंट हो रही है। प्लेट है आपकी जो स्लो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, किस कारण हो रही है, जो आपका जो मैग्मा है आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे ये जो है यहाँ तक जा रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है और वापस से नीचे को आ जा रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण ये बोलता है भी आपकी जो ये जो प्लेट्स है तभी ये जो है स्लो मूव करती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपकी पुश पुल मॉडल है। तो इसको भी काफ़ी एक्सेप्टेंस मिली हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोलता है, तो इसमें देखो ये बोलता है भी आपका जो इनिशियली जो है जो मैग्मा है, ठीक है, तो इसको इनिशियल पुश जो है
जो आपकी कन्वेक्शन करंट है, इसको इनिशियल पुश आपका जो है ये मैग्मा देता है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ। और उसके बाद फिर आपका जो ये जो बाद में जो लेटर होता है टाइमर, तो इसमें जो है इसको ये जो ग्रेविटी है ये इसको पुल डाउन करती है, ठीक है, यहीं पे लिख लो, ग्रेविटी है इसको पुल डाउन करती है, ठीक है। तो जिसके कारण जो आपका ये जो रिजल्ट आता है, आपकी जो मूवमेंट होती है प्लेट्स में तब होती है, ठीक है। ये बोलता है भी इसी के कारण जो है आपकी मूवमेंट ऑफ प्लेट होती है, ठीक है, प्लेट्स की मूवमेंट होती है। तो ये बोलता है यहाँ पे आपकी प्लेट्स है, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस हो रही है। तो सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे आपकी जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है, जो इस तरफ मूव कर रही है प्लेट है। तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंट बाउंड्री लिख देंगे, यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री लिख देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली ये बोलता है भी आपका ये जो मैग्मा है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे ये मूव करता है, ठीक है। तो यही जो है इसी को इन्होंने जो मूव कर रहा है इसी को, इस कॉन्सेप्ट को बोला इन्होंने इनिशियल पुश, ठीक है। पर लेटर ये बोलते हैं जब जैसे ये जो आपकी यहाँ पे जो है जो कन्वर्जेंस हो रही है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे जो ट्रेंचेस के पास जो है यहाँ पे जो है कन्वर्जेंस हो रही है, तो जिसके कारण जो एक प्लेट है जो नीचे को सबडक्ट कर रही है, वहीं पे ये बोलता है भी यहाँ पे जो है सबडक्शन के साथ साथ ही आपकी जो ग्रेविटी है ना, क्या है, ग्रेविटी भी इसमें जो है एक्शन में आ जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण जो आपकी ये जो प्लेट्स है ना, ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू करती है। ये मॉडल है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये जो है यहाँ पे जो है इस थ्योरी के थ्रू यहाँ पे ये बात करते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी को इसमें इसलिए एक्सेप्टेंस मिली हुई है क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ना, उन्होंने जो है सिर्फ कन्वेक्शन करंट के बारे में बात किया हुआ है, पर इस थ्योरी में इन्होंने जो है आपकी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और उसके साथ ही साथ आपकी जो है कन्वेक्शन करंट को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तब इस थ्योरी को जो है यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है आपके कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है भी ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है प्लेट्स के बारे में, तो हमारे को इसके बारे में नहीं पता क्या है, पर कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट्स है जो बोलते हैं भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जिनको आप जो है यहाँ पे एग्जाम में जो है आप मेंशन करोगे, ठीक है। तो लिखना कम और ड्रॉ ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, उसके क्रिटिकल जो इवेल्युएशन है उसके बारे में है, ठीक है। तो क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो देखो जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी, ठीक है, जिसमें आपने देखा भी ये जो थ्योरी है हर चीज़ को जो है हर कॉन्सेप्ट को जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो जिसको ये फेल कर रही है, तो जब फेल करने के बाद जो है यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है तो यहाँ पे अलग अलग स्टडीज़ की जाती है, ठीक है। तो ये जो न्यू स्टडीज़ होती है ना, ये ऐड कर देते हैं आपकी जो है ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसका एवोल्यूशन हो जाता है ग्लोबल टेक्टोनिक्स में, ठीक है। ग्लोबल टेक्टोनिक्स बोलो या तो फिर आप न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक्स बोलो। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है भी न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक्स क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेंगे तो आप जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात करोगे, और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद जो है जितनी भी रिसेंट स्टडीज़ हुई है उनको आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है, एक एक चीज़ है। तो वो चीज़ आपकी जो है यहाँ पे जो है ग्लोबल टेक्टोनिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये बोलता है अभी क्रिटिकल इवेल्युएशन करो इसके बारे में। तो देखो क्रिटिकल इवेल्युएशन के बारे में मतलब क्या है, तो आपको इसके जो है पॉजिटिव के बारे में बताना होगा, नेगेटिव के बारे में बताना होगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्रिटिकल इवेल्युएशन क्या है, आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, तो ये जो है इनिशियली जो है 1968 में इसको जो है प्रपोज किया हुआ था। तो इसने जो है जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है ना, उसी को इसने जो है कंसिडर किया हुआ था, ठीक है। पर लेटर आप देखोगे बाद में जब ग्लोबल टेक्टोनिक्स आती है, ठीक है, तो ये कंसिडर करती है आपके जो
जो ग्रेट जियोलॉजिकल स्केल है, ठीक है, जो आपकी अर्थ की हिस्ट्री है उसको ये जो है ग्रेटर स्पैन को जो है ये इंक्लूड करता है। आपका ग्रेटर स्पैन ऑफ टाइम स्केल ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इसमें आप देखोगे क्रिटिसिज्म ये है भी, ये जो है शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम के लिए है, पर जो है आपकी यहाँ पे आप देखोगे जो ग्लोबल टेक्टोनिक्स आती है तो ये जो है आपकी जो है अर्थ की जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको ये कंसीडर करती है। सेकंड आप देखो, जो थ्योरी है 1968 में प्रपोज की हुई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो ये जो है ये कंसीडर करती थी उस टाइम पे जो आपकी अर्थ है ना उसका एरिया कांस्टेंट है। आपकी अर्थ का एरिया जो है कांस्टेंट है, ठीक है। पर जब लेटर हम साइंटिफिक स्टडीज करते हैं तो इससे हमारे को पता चलता है जो आपका जो अर्थ का जो एरिया है ना वो एनोमली पे है, ठीक है। एनोमली का मतलब क्या होता है, ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर है, और ये एनोमली कहाँ पर होगा, आपके ये जो कन्वर्जेंट और जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है ना, तो यहाँ पर ये जो है एनोमली दिखाता है। क्योंकि आप देखोगे जब कन्वर्जेंस होती है ना तो प्लेट्स जो है सबडक्ट करती है, डाइवर्जेंस होती है तो ये जो है यहाँ पे एक्सपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे आपका जो अर्थ के इंटीरियर है यहाँ पे कोर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे आपका मेंटल है और यहाँ पे आपका क्रस्ट है। तो आप देखोगे जो ये जो अर्थ का बिल्कुल ही इंटीरियर है तो यहाँ पे आपको जो है वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। आपका जो वॉल्यूम है ये लेस होगा, पर आपको ये जो डेंसिटी है ना ये डेंसेस्ट है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसी होती है वर्ब एडवर्ब क्या होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म। और उसके साथ ही आप देखोगे जब मेंटल पे आते हो तो आपकी जो है ये जो वॉल्यूम है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो रिलेटिवली मोर होता है ये, इसमें आप लिख लोगे मोर वॉल्यूम। और सिमिलरली आप यहाँ पे जो है जो आपकी ये जो डेंसिटी है ना ये कम हो जाती है, लेस डेंसिटी हो जाती है। और यहाँ पे थर्ड पे यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी जो वॉल्यूम है ना वो मैक्सिमम हो जाता है, और यहाँ पे जो डेंसिटी है ना वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। ठीक है, तो डेंसिटी कम हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ पे देखोगे जब ये जो है ये जो मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जो कितना सारा यहाँ पे जो है डेप्थ में है, तो डेप्थ में आप देखोगे इसमें प्रेशर पड़ रहा है, और दूसरी बात देखोगे ये जो बिल्कुल अंदर है तो इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे इसका वॉल्यूम काफ़ी कम है। पर जैसे ही ये जो है सरफेस में आता है तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल कम है, ठीक है, और टेम्परेचर भी यहाँ पे बिल्कुल कम है, तो जिसके कारण ये जो मटेरियल है ये एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे ये जो माउंटेन्स है कितने बड़े बड़े आपको दिखते हैं, तो ये इसका कारण है, ठीक है। तो ये बात है इसकी। सिमिलरली आप देखोगे जो आपका 1935 में जेके होम्स, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये अपने कॉन्सेप्ट में बोलता है भी ये जो अर्थ है ना ये एक्सपेंड कर रही है, ये एक्सपेंडिंग अर्थ कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके जैसे आप आज की डेट में आप देखोगे जो आपकी अर्थ है ये एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। इसका पता हमारे को कैसे चलता है, तो एक स्टडी तो आप ये देखोगे जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना उसकी स्पीड जो है वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो सिमिलरली अर्थ का साइज बढ़ता जा रहा है पर इसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपका सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आप देखोगे जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो जुपिटर जो है अर्थ जो आपके सन है, सन की रोटेशन में कितना 12 साल लगा लेता है,
ठीक है। पर सिमिलरली आप देखोगे जो आपकी अर्थ है वो तो 365 दिनों में जो है यहाँ पे जो है 1 साल के अंदर अंदर जो है इसकी रोटेशन करती है। तो इससे भी तो हमारे को पता चलता है भी यहाँ पे जो है अर्थ एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाओ। जो पीटीटी होती है ये फेल करती है आपकी जो है जो प्लेट की मूवमेंट जो है स्टॉप क्यों हो रही है इसको फेल एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इसमें ये फेल हो जाती है। तो आपकी जो पीटीटी है ये फेल्स टू एक्सप्लेन वाई प्लेट मूवमेंट्स स्टॉप। ठीक है। तो इस चीज़ में ये जो है यहाँ पे ये लैग करती है। तो इसका एग्जांपल हमारे पास जो है आपका ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ठीक है। तो इसमें डाइवर्जेंस जो है आपकी जो है स्टॉप हो गई है। तो फोर्थ पॉइंट देख लो। फोर्थ पॉइंट में आप देखोगे जो पीटीटी है ये जो है आपकी जो कन्वेक्शनल करंट्स है उनकी फोर्सेस और पैटर्न्स को अभी तक जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाई है। आपकी फोर्स होगी और आपका ये जो पैटर्न्स है ये कन्वेक्शनल करंट के इसको जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, ठीक है। फिफ्थ आपका आप देखोगे हमने रिज के बारे में बात की हुई थी, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेड के बारे में। तो इसमें हमने देखा हुआ था तो ये जो है यहाँ पे जो है समंदर के अंदर जो है रिजेस क्रिएट होती है, ठीक है। पर ये जो रिजेस है ना इनकी जो शेप है ये असिमेट्रिकल है, ठीक है। ये ओशन में है, ठीक है। नो बाइलेटरल सिमेट्री है तो रिजेस में रिजिड सिस्टम, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है बाइलेटरल सिमेट्री का। तो देखो इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। ये मान लो ये बटरफ्लाई है, ये इसके पंख हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है जो ये जो इसका बटरफ्लाई का ये जो पंख है ना, ठीक है, तो इसका जितना एरिया यहाँ पर है इतना ही एरिया यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो तभी इसको हम जो है बाइलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आगे पीछे हो गया, साइज बड़ा छोटा हो गया तो इसको जो है असिमेट्रिकल बोलते हैं। तो इससे आपको जो है यहाँ पे समझ आ गया होना, ठीक है। तो सिमिलरली आप देखोगे जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, जब यहाँ पे आप देखोगे डाइवर्जेंस होती है तो जो आपका जो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये जो प्लेट्स है यहाँ पे आप देखोगे मैग्मा आ रहा है नीचे से और ये जो है यहाँ पे सॉलिडिफाई हो रहा है। तो इसमें आप देखोगे ये जो पानी आ रहा है ना उस टाइम जब ये सॉफ्ट हो रहा है तो पानी के जो यहाँ पे आप देखोगे ये बहाव के साथ यहाँ पे एक साथ नहीं चले जाना चाहिए थे, यहाँ पे पर ये जो एक जगह पे है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है यहाँ पे जो है फेल करती है एक्सप्लेन करने में, ठीक है, जो इसकी पानी की करंट है। और साथ ही में आपका जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर भी ये जो है फेल करती है भी वहाँ पे जो है रिज सिस्टम क्यों नहीं है, ठीक है। आपका जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पे नो रिज है, ठीक है, बहुत कम है। आपके जो है नियर साउथ अमेरिका है वहाँ पे है, ठीक। तो जैसे आपका जो है यहाँ पे हमारा मैप हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे तो हमने देखा भी जो आपकी मिड अटलांटिक जो रीजेस हैं तो ये तो प्रेजेंट है। पर आपका जो पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है तो यहाँ पे रीजेस क्यों नहीं है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़े जैसे यहाँ पे आपको जो है रीजेस मिलेगी पर बाकी इतना बड़ा ओशन है यहाँ पे कोई रीजेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है यहाँ पे फेल करती है एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट देखो तो आपकी जो ये जो रिज और ट्रेंच है इसको भी ये फेल करता है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसके बारे में भी देखो। यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ये आपका ठीक है इंडियन ओशन हो गया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से इंडियन ओशन रीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। पर जहाँ पर हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जहाँ पे रीजेस हैं तो वहाँ पे ट्रेंचेस भी तो थी ना।
पर यहाँ पर आप देखोगे जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसपास यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंच मिलेगी, सुंदा ट्रेंच, ठीक है, तो जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो ये भी इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैग करता है और एक्सप्लेन फेल करती है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो ये 7वां पॉइंट देखो, आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, जो आपका जो अर्थक्वेक्स हो गया, ठीक है, तो अर्थक्वेक में जो है ये जो आपका बेनियोफ जोन है, बेनियोफ जोन होता है जो प्लेट आपकी जो है 45 डिग्री पे जो है यहाँ पे जो है एंगल पे जो है यहाँ पे मूव करती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपका प्लूम क्या हो गया, ठीक है, हॉटस्पॉट क्या हो गया, हॉटस्पॉट के बाद आपका अर्थक्वेक क्या हो गया, अर्थक्वेक के बाद आपकी सुनामी, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स जो है यहाँ पे कवर करने के लिए है। तो देखो बेनियोफ जोन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा होता है एक प्लेट जो है यहाँ पे जो है सबडक्ट करती है, ठीक है। तो सबडक्ट में आपने देखा होगा एनसीईआरटी में जो है प्लेट जो है 100 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है यहाँ पे ये जो है मेल्ट करना शुरू हो जाती है, ठीक है। पर अगर प्लेट 45 डिग्रीज के एंगल में मूव करती है, ठीक है, तो उसमें जो है यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो जाती है और क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होने के कारण यहाँ पे ये जो है 700 किलोमीटर्स तक जो है यहाँ पे ये मूव करती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे बेनियोफ जोन है, तो ये अगर ये 45 डिग्री एंगल में मूव करती है प्लेट, तो यहाँ पे ये मेल्ट नहीं करती है, ठीक है, अदरवाइज ये मेल्ट कर जाती है। तो यही बेनियोफ जोन है, ठीक है, 45 डिग्री के बारे में याद रखना। तो इसके बारे में भी ये फेल करता है, इसको ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है, भाई ये क्यों हो रहा है इसमें 45 डिग्री में ये जो है मेल्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, बाकियों में हो पा रहा है। और देखो जो आपकी जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ है वर्ल्ड में, जैसे कि आपकी जो है यहाँ पे मेडिटेरेनियन है, साउथ ईस्टर्न एल्प्स हो गई, ठीक है, तो उनको भी ये जो है फेल करता है एक्सप्लेन करने में, ठीक है, क्योंकि ये माइनर प्लेट के साथ है और माइनर प्लेट के साथ जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यहाँ पे जो है फेल करती है, ठीक है। तो लिखना होगा तो लिख लेना इसको। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड, मैनी एरियाज कैन नॉट एक्सप्लेन द एक्टिविटी मूवमेंट, ठीक है, तो इसमें ये लिखना और एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लेना, मेडिटेरेनियन हो गया और साउथ ईस्टर्न एल्प्स हो गया। तो और क्या हो गया, तो और देखो आपका जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ है, तो प्लेट टेक्टोनिक तो बोलती है आपकी जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ है ना, ये सिर्फ जो है आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर होगी, ठीक है, ये बोलती है। पर आप देखोगे आपका जो ये जो यूएसए है, ठीक है, अमेरिका है, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है ना इसका, तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस हो रही है और डाइवर्जेंस में यहाँ पे जो है वोल्केनिक एक्टिविटी भी हो रही है, ठीक है। तो इसको 9th पॉइंट में आप यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट है आपको जो है PYQ है, ये आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसके ऊपर आप जो है डिफ्रेंशिएट करें। तो इसमें तो आपकी जो ये जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना CTT, इसी का तो ये जो है न्यूअर वर्जन है, ठीक है। तो ये तो आप इंट्रो में लिखना है इसमें, ठीक है, अगर इंट्रो में पूछा जाएगा तो आप ये बोल देना जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये न्यू वर्जन है ओल्ड आइडिया का, ठीक है। तो जो क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। तो बॉडी में आप क्या लिखोगे, तो जैसे बच्चों की तरह हमने यहाँ पे जो स्कूल टाइम में लिखते थे वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक साइड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरी तरफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने बात की हुई थी, वेगनर बोलता है भी यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, ठीक है, वो क्या बोलता है कॉन्टिनेंट्स जो है आपके मूव करते हैं। बट एक्चुअली जो आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, तो ये बोलता है भी कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करते, आपकी जो प्लेट्स है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। तो प्लेट्स मूव करती है और कहाँ पे, लिथोस्फीयर पे करती है। दूसरी बात है जो ओशियन फ्लोर हो गया आपका, ठीक है। तो वैगनर को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, उसको वो इतना सोचता था कि जो ओशियन फ्लोर है वो बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखोगे ये जो ओशियन फ्लोर है ना, तो यहाँ पे आपको सी माउंटेन्स भी दिखेंगे, रिजेस भी दिखेंगे, ट्रेंचेस भी दिखेंगे, ठीक है। तो ओशियन फ्लोर में आप देखोगे यहाँ पे रिजेस हो गए, सी माउंटेन्स हो गए, ठीक है, और ट्रेंचेस भी हो गए और भी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पे आप यहाँ पे देखोगे। तो उससे तीसरी फोर्स पूछी जाती है, तो फोर्स के बारे में वो उसके पास जो है वो 2 फोर्सेस के बारे में बोलता है। तो फर्स्ट है वो जो आपकी पोल फ्लिंग फोर्स के बारे में बोलता है, ठीक है, और दूसरी बोलता है भी टाइटल फोर्स है, टाइटल फोर्स के कारण यहाँ पे जो है ये जो है आपके जो है कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में आप देखोगे जो फोर्स है आपकी कन्वेक्शनल करंट है, ठीक है। ये तीसरा आपका यहाँ पे पॉइंट हो गया। और देखो तो वैगनर जब बोलता है ना भी अपनी थ्योरी में, तो ये बोलता है भी माउंटेन बिल्डिंग के बारे में, तो ये बोलता है भी जो आपका जो सियाल है ये साइमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में जो आपकी जो माउंटेन्स फॉलो जो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है तो एक्रेशनरी वेज से हो रही है ना। हमने देखा भी ओशन और ओशन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे जब एक्रेशनरी वेज हो रही है तो उसके बाद ही तो यहाँ पे जो है माउंटेन की फॉर्मेशन हो रही है। या आप देखोगे कॉन्टिनेंट में भी ये एक्रेशन है, ये इकट्ठा हो रहा है मलबा और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है माउंटेन की फॉर्मेशन ले रहा है।
ठीक है। एक्रेशनरी वेज से हो रहा है। उसके बाद देखो वल्कनिज्म के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे प्लेट टेक्टोनिक में जो वल्कनिज्म है, ठीक है, तो वॉल्कनिज्म आप देखोगे आपकी जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है वो एक्सप्लेन करती है भी वॉल्कनिज्म क्यों हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे अर्थक्वेक्स हो गए, आपके अर्थक्वेक्स हो गए, तो उसके बारे में भी इसको कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखोगे भी इसको जो है अर्थक्वेक्स जो है उसको ये जो है एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली आप देखोगे जो आपके जो आइलैंड्स हो गए, आइलैंड फॉर्मेशन हो गए, तो आइलैंड फॉर्मेशन के बारे में भी उसको कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, वेगनर को। पर यहाँ पे आप देखोगे इसमें जो है आपकी ओशन ओशन कन्वर्जेंस को देख लो आप, ठीक है, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस को देखो, तो यहाँ पे आइलैंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये 6-7 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है, तो और भी देख लेना आप। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये जो है सफिशिएंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम जो है यहाँ पे आपकी जो है हॉटस्पॉट हो गया आपका टॉपिक है, हॉटस्पॉट के बाद आपका अर्थक्वेक हो गया, और अर्थक्वेक के बाद क्या रहा, सुनामी। तो ये जो है यहाँ पे आप इसको जो है ऐड कर लेना, ठीक है। तो सिमिलरली आप 8th पॉइंट यहाँ पे सुनामी को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आती जो प्लेट की मूवमेंट होती है तभी तो सुनामी भी होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप देख लेना, जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है प्लेट्स के बारे में, ये 4 चीज़ों के बारे में ऊपर यहाँ पे आप लिख लेना इनको, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी पीटीटी की क्रिटिकल वैल्यूएशन है, तो इसके बारे में भी आप जो है क्रिटिसिज्म इसके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है, तो इसके बारे में भी आप बात करोगे, ठीक। तो इसी के साथ हमारा जो है लेक्चर यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है।